हाय सत श्री अकाल दोस्तों, किवें तुसीं सारे। सो आपां इकनॉमिक्स का शांति गैस पेपर सॉल्व करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। ठीक है, जिवें कि तुहानूं पता है शांति गैस पेपर विचों बहुत सारे क्वेश्चनस इंपॉर्टेंट होंगे, सो आ भी जाते हैं। ठीक है, तुसीं देख ही लिया होना कई सारे पेपर्स विच। सो बच्चों, सब तो पहला सानूं स्ट्रक्चर दिता होया, तुहानूं मैं कल की वीडियो में स्ट्रक्चर तो दस ही दिता सी। ठीक है, जिवें कि फर्स्ट आ जिहदे पहले 20 मार्क्स तुहाडे आने एक एक नंबर वाले, मतलब कि एक एक जिवें कि MCQs विच इंक्लूड होने हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स होना, ट्रू फॉल्स ते मैच द कॉलम हो सकते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट 20 मार्क्स इत्थों आने हैं। एंड सैकेंड तुहानूं पता ही है एक स्टैंजा मतलब एक पैराग्राफ दिता होना जिहदे लभ के तुसीं 4 मार्क्स का करना है। उस तो बाद बच्चों तुहाडे 16 मार्क्स का फिर एक एक नंबर वाले क्वेश्चन होने हैं। ठीक है, ये भी देखो उन्होंने कैरी 1 मार्क्स, मे बी इट्स इंक्लूडेड 1 वर्ड सेंटेंसिस। ठीक है, एक वर्ड लिखण वाले क्वेश्चन आने तुहानूं। ठीक है, 16 मार्क्स का ये आना है। उस तो बाद बच्चों तुहाडे जिहड़े 8 मार्क्स का आना है 4 क्वेश्चन। ठीक है, 2-2 नंबर दे आ, ये तुसीं 2-2 क्वेश्चन 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन करने हैं। उस तो बाद तुहाडे 8 नंबर तो बाद तुहाडे 5 क्वेश्चन आने हैं 4 मार्क्स वाले। ठीक है, 4 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन तुसीं करने हैं, 20 मार्क्स के ए होने हैं। ठीक है, सो एंड लास्ट में तुहानूं 12 नंबर का क्वेश्चन 12 नंबर होने हैं, मतलब कि 12 नंबर का आना जिहदे विचों तुसीं 2 क्वेश्चन करने हैं, 6 नंबर का एक होएगा, तो 12 नंबर तुहाडे इत्थों आने हैं। सो बच्चों एक बार ध्यान नाल देख लो कि आपां किस चीज़ नूं बिल्कुल ही नहीं छड्ड सकते हैं। ठीक है, साडे मार्क्स कित्थों बनते हैं। पेपर विच आप 12 मार्क्स जरूर अटैम्प्ट करियो, 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने, 12 मार्क्स तुहानूं मिलने ही हैं। उस तो बाद जिहड़े 5 क्वेश्चन है 4-4 नंबर वाले, इनू भी जरूर अटैम्प्ट करना है। एंड जिन्हों कदे छड्ड के नहीं आना वो चीज़ साडे हैगे आ 16 एक नंबर वाले। ठीक है, एंड बी जिहड़ा तुहाडा आ वाला हैगा। बाकी पेपर ईजी तो लेंथी बहुत ज़्यादा होने वाला पेपर कह लो। सो ये जोड़े कि आप 20 नंबर स्टार्टिंग वाले बिल्कुल तो तुसी एक दूसरे तो पुछ के कर ही लेना जिदा मर्जी करके। 16 नंबर एक नंबर वाले है, मतलब एक एक लाइन लिखोगे तुहाडे नंबर पक्के आ। सो इन्हों इग्नोर बिल्कुल नहीं करना बच्चे, क्योंकि तुसी देखो एक एक नंबर वाले भी आ है ना ये, तो 4 क्वेश्चन एक एक वर्ड में लिखोगे तो वो 4 नंबर मिल जाने। यानी कि तुहाडा जो लॉन्ग है तुसी 2 पेज लिखते हैं लॉन्ग में, फिर तुहाडा एक क्वेश्चन अटैम्प्ट होंदा है। सो तुसीं 4 वर्ड लिखोगे तुहाडे 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाते हैं। इस करके एक नंबर वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनू बिल्कुल नहीं इग्नोर नहीं करना। एक नंबर वाले तो करना नहीं, तो होना भी ईजी आ, टेंशन ना लियो। ठीक है, सो बच्चों देखो हुण तुहानूं मैं मेन गल जिहड़ी दसनी सी शांति गैस पेपर विच की है कि जिहड़े तुहाडे एक एक नंबर वाले क्वेश्चन है ना, इनू इन्होंने सॉल्व करके दिता होया है। ठीक है, ये तो रिविजन तुहाडी इत्थों ही हो जानी है। बट बच्चे तुसीं देखोगे जिहड़े 4 मार्क्स एंड 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन आ, जस्ट उन्होंने क्वेश्चन दिते हैं 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, यानी 2 मार्क्स वाले। ठीक है, सब तो 2 मार्क्स वाले है। ये भी देखो सिर्फ उन्होंने क्वेश्चन दिते हुए इंपॉर्टेंट जोड़े भी क्वेश्चन आ शांति गैस पेपर में, जस्ट उन्होंने इन्हों के सोल्यूशन नहीं दी, मतलब कि आंसर कुछ जोड़े है साढ़े नुमैरिकल वो आंसर नाल ही लिखे है, पर सोल्यूशन नहीं दिता हुआ इन्होंने। ठीक है, सो इस करके आप जस्ट तुहानूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दसांगे ये तो तुसीं खुद सॉल्व करना है, इनू चंगी तरह कर लियो। ठीक है, एक एक नंबर वाले की तैयारी हो जानी है। उस तो बाद नैक्सट आ जाता साडा देखो 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन सारे ये है। ठीक है, सो आप सब तो पहला ये दस की करा मैं तुहानूं सब तो पहले एक एक नंबर वाले कर लेंगे हैं, फिर तुहानूं मैं क्वेश्चन दस दूंगा, तुसीं इहदी तैयारी कर लियो। ठीक है, सो बच्चों बिना टाइम वेस्ट किए आप एक एक नंबर वाले क्वेश्चन जोड़े आ वो रिविजन करते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, हर एक चैप्टर विचों। सो जिवें कि फर्स्ट क्वेश्चन आ माइक्रो इकनॉमिक्स इज़ अ स्टडी ऑफ मैक्रो इकनॉमिक्स। ठीक है, MA वाला वो कि स्टडी करता सारे बच्चों ने पता है वोल इकनॉमी दी। ठीक है, सो सैकेंड क्वेश्चन आएगा वो इज़ अ कंसीडर टू बी फादर ऑफ मॉडर्न मैक्रो इकनॉमिक्स। ठीक है, MA वाले का फादर कौन है, तुहानूं पता है JM केन्स ही है। ठीक है, ईजी है। सो नैक्सट देखो बच्चे थर्ड साडा आ जाता क्वेश्चन की है। थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए क्लासिकल इकनॉमिक्स। इन्हां विचों क्लासिकल इकनॉमिक्स कौन नहीं है, ये C, यानी कि केन्स जिहड़ा साडा हैगा वो मॉडर्न इकनॉमिक्स का है, क्लासिकल इकनॉमिक्स का नहीं है। बाकी सारे क्लासिकल इकनॉमिक्स JB पिगू जो भी है हिमाचल सारे क्लासिकल इकनॉमिक्स दे है। ठीक है, उस तो बाद फोर्थ देखो द बुक किहड़ी है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरस्ट एंड मनी इज़ रिटन बाय केन्स ने लिखी है, तुहानूं पता ही है। सो ये बारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने तुहानूं। उस तो बाद देखो फिफ्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए माइक्रो इकनॉमिक्स मैक्रो इकनॉमिक्स वेरीएबल। इन्हां विचों मैक्रो इकनॉमिक्स का वेरीएबल किहड़ा नहीं है, नैशनल इनकम हैगा, एग्रीगेट भी हैगा, एग्रीगेट सप्लाई भी हैगा, इंडिविजुअल डिमांड नहीं हैगा। ठीक है, सो C इज़ आंसर आ जाना कि नहीं है, इन्होंने नॉट लिखा से ना, सो नॉट आ जाना, क्योंकि तुहानूं पता मैक्रो इकनॉमिक्स जो MA वाला आ पूरी वोल इकनॉमी की स्टडी करता, सो इंडिविजुअल की स्टडी तो नहीं करूँगा ये। ओके,
नैक्सट देखो बच्चे 6th क्वेश्चन की है, द ब्रांच ऑफ इकनॉमिक्स टू विच स्टडी इकनॉमिक्स प्रॉब्लम एट द लैवल ऑफ एन इंडिविजुअल, जी सिर्फ एन एक इंडिविजुअल की स्टडी करता कौन है, सानू सारे पता है कि है माइक्रो इकनॉमिक्स है, MI वाला। ओके, उस तो बाद बच्चे 7वां प्रश्न साडा है क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट्स किन्ने दी है, तुहानू पता है नहीं, क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट एडवोकेटेड डैश पीरियड, किहड़े पीरियड नाल रिलेटेड हुंदा है, लॉन्ग पीरियड नाल, क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट। ओके, उस तो बाद बच्चे 8वां प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग डज कीन्स सपोर्ट, इन्हां विचों किहड़ा कीन्स सपोर्ट करता है, ठीक है। सो इहदा सारे मतलब कि अंडर इंपलॉयमेंट इक्विलिब्रियम, हाँ शॉर्ट रन पीरियड हुंदा है, नैवर गवर्नमेंट नीड गवर्नमेंट इन्वेंशन टू द इकनॉमिक्स, सो डी राइट आंसर आना। कीन्स ने की किया सीगा, ठीक है, कीन्स एक बार पढ़िया होना, सारे बच्चों को पता होना, चार ही चीज़ां उन्हें किया सीगा, क्योंकि बहुत बड़ी डिप्रैशन आई सी ना, तुहानू पता है वर्ल्ड में। सो कीन्स की बुक में ये सारिया गल्लां सी, उहदे करके सुधार आई सी साडी इकनॉमी, ठीक है। उस बाद 9th देखो द मैथड ऑफ स्टडी अंडर माइक्रो इकनॉमिक्स इज, ठीक है, ये माइक्रो इकनॉमिक्स में किहड़ा मैथड आ, जर्नल इक्विलिब्रियम एनालाइसिस, उस तो बाद की है जर्नल इक्विलिब्रियम एनालाइसिस, हाँ बी ए दा राइट आंसर आना है, ठीक है, जर्नल इक्विलिब्रियम एनालाइसिस, जर्नलाइज नहीं है, ओनली जर्नल है, ठीक है। सो नैक्सट देखो बच्चे 10वां प्रश्न साडा हैगा, 10वां की है विच ऑफ द फॉलोइंग डज कीन्स एडवोकेट इन हिज एनालिसिस, ये किहड़ा एडवोकेट करता है, शॉर्ट पीरियड अंडर फुल इंपलॉयमेंट, फिर गवर्नमेंट इंटरवेंशन, ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर, सेम वही आ गया। सो नैक्सट देखो बच्चे 11th हैगा सप्लाई क्रिएट इट्स ओन डिमांड, इट्स स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, ठीक है। सो इसका आंसर क्या आएगा, ऑब्वियस है कि सप्लाई क्रिएट इट्स ओन डिमांड, स्टेटमेंट इज़ ट्रू, है ना, नहीं स्टेटमेंट अगे मल्टीपल चॉइस है, ठीक है, सप्लाई क्रिएट ओन डिमांड, दिस स्टेटमेंट वॉज गिवन बाय, स्टेटमेंट किन्नी दिता है, सो ये स्टेटमेंट दिता है एडम स्मिथ ने, याद रखियो ये वैसे ट्रू है, जे तुहानू आ गया ट्रू फॉल्स विच, तो दिता किन्ने एडम स्मिथ ने, ठीक है, कि ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਹ क्लासिकल इकनॉमिक्स ਸੀਗੇ, इकनॉमिक्स ਦਾ पितामह एडम स्मिथ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਪਲਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਡਿਮਾਂਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਗਲਤ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕੀਨਜ਼ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ 12ਵਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਕਲਾਸੀਕਲ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਗਿਵ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਟੂ ਦਾ ਡੈਸ਼ ਪੀਰੀਅਡ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੌਂਗ ਪੀਰੀਅਡ ਤੱਕ ਨਾ ਸਾਰੀ ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, मतलब कि लॉन्ग पीरियड 1 साल का टाइम दो, तो सप्लाई ने अपने आप डिमांड क्रिएट कर लेनी है, डिमांड ने अपने आप सप्लाई क्रिएट कर लेनी है, क्लासिकल इकनॉमिक्स ये कहते होंगे सीगे। पर जो वो आया साडा कीन्स कहता नहीं शॉर्ट रन पीरियड में होंदा है, टाइम चेंज होंदा ही रहिंदा सारा कुछ, कोई लॉन्ग पीरियड नहीं रहिंदा है। उस तो बाद बच्चे 13वां जिहड़ा हैगा अकॉर्डिंग टू कीन्स जनरली देयर इज़ अ डैश इक्विलिब्रियम इन इकनॉमी, तुहानूं पता अंडर फुल इंपलॉयमेंट होंदा है, फुल इंपलॉयमेंट तो होंदा पर अंडर फुल इंपलॉयमेंट, ठीक है। सो नैक्सट देखो बच्चे 14वां की है, फुल इंपलॉयमेंट इक्विलिब्रियम इज़ अ जनरल फीचर डैश ऑफ क्लासिकल इकनॉमी, क्लासिकल इकनॉमी कहता सी कि फुल इंपलॉयमेंट होंदी है, इक्विलिब्रियम होंदी है, बट जो मॉडर्न थ्योरी की कहता अंडर फुल इंपलॉयमेंट थ्योरी होंदी है, ठीक है, फीचर होंदी इकनॉमिक्स विच। उस तो बाद 15वां हैगा द वर्ड माइक्रो हैज़ बीन टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड डैश विच मीनस डैश, ठीक है, किहदे विचों लिया गया है, ग्रीक दे माइक्रोस वर्ड तो लिया गया है, ठीक है, MAKROS माइक्रोस, जिसका मतलब होंदा है लार्ज, ठीक है, जिसका मतलब की होंदा लार्ज होंदा है, हाँ देखो इत्थे लिखा हुआ है आंसर, ओके। सो लार्ज मतलब होंदा है, क्लीयर बच्चे। उस तो बाद किनवां कीता आपां 15वां कर लिया, उस तो बाद 15वें तो बाद सीधे इन्होंने 16वां छाप दिता है, नहीं 16वां हैगा। उस तो बाद देखो 16वां की है, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकनॉमी देयर इज़ ऑलवेज फुल इंपलॉयमेंट इक्विलिब्रियम इन द इकनॉमी, बिल्कुल ट्रू। क्लासिकल वाले की कहते थे हमेशा इक्विलिब्रियम होंदा ही है, फुल इंपलॉयमेंट, हाँ देखो लिखा ना कि हमेशा फुल इंपलॉयमेंट होंदी है, बट एक गलत गल है, ठीक है, इदा नहीं होंदी है, पर क्लासिकल वाले तो कहते सी ना। सो क्लासिकल के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल सही है, सो याद रखियो, ओके। नैक्सट देखो 17वां की है, अकॉर्डिंग टू कीन्स इन द लॉन्ग रन वी आर ऑल डीड, ठीक है, इन द लॉन्ग रन वी आर ऑल डीड, इसका मतलब पता नहीं, बट इसका ट्रू है आंसर। कीन्स कहता सी लॉन्ग रन विच वी आर ऑल डीड डैड, डीड डैड ही हुण डैड ही लिखा मेरे ख्याल नाल। सो ये ट्रू लाया इन्होंने, एक बार देख लियो तुसीं अपने हिसाब नाल, ठीक है, जिन्होंने बच्चों को पता उन्होंने तो लिए तो वधिया ही है। सो 18वां देखो माइक्रो इकनॉमिक्स एक्सप्लोडेक्स एक्सप्लेन विद द हैल्प ऑफ मैक्रो इकनॉमिक्स,
ठीक है, ये ट्रू है, ये सही है, मैक्रो इकोनॉमिक्स ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ है। उस तो बाद बच्चे नेक्स्ट देखो 18वां हो गया। 19वां देखो, इफ फैक्ट इज़ द फॉर्म इंडिविजुअल फ्रॉम द मे बी नॉट द necessity द फॉर्म ऑफ व्यू पॉइंट ऑफ एन इकोनॉमी। कहते फैक्ट इज़ दैट ट्रू फ्रॉम द इंडिविजुअल व्यू पॉइंट। कहते फैक्ट ट्रू है कि इंडिविजुअल के पॉइंट नाल कि मे नॉट बी necessary टू द फॉर्म ऑफ व्यू पॉइंट इन द इकोनॉमी। की यार कुछ मतलब तो बन नहीं रहा है, वैसे तो ट्रू लाया इन्होंने। अगे देखो क्वेश्चन है कि केन्स वॉज क्लासिकल इकोनॉमिक्स, बिल्कुल फॉल्स है, गलत है, वो मॉडर्न इकोनॉमिक्स है, हुण तक आप पढ़ ही लिया है। सो नैक्सट देखो बच्चे मैच द कॉलम है, जिहदे विच क्लासिकल अप्रोच, केन्जियन अप्रोच, तुहाडे जिहड़े फर्स्ट चैप्टर विच अप्रोचेस सीगे, ठीक है, मॉनेटरिस्टिक अप्रोच एंड थ्योरी ऑफ रैशनल, ठीक है, 4 थ्योरीज है मेन इन्हां दे मीनिंग थानू इत्थों क्लीयर हो जाना है एंड इहदे विच की लिखना, जे 1 नंबर विच आ गया तो इहदे विच भी समझ लग जाना, ठीक है। मेरी आवाज़ थोड़ी गूंज रही होनी है बिकॉज मैं रूम विच हाँ, बाहर बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस क्रिएट हो रही है, ठीक है। सो नैक्सट देखो बच्चे की है, इन्हां विच आपां थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। जिवें कि देखो फर्स्ट की है क्लासिकल अप्रोच, क्लासिकल अप्रोच दा आना 4th, देखो क्लासिकल अप्रोच के अकॉर्डिंग ये सी कि नो नीड ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द इकोनॉमी, ठीक है। क्लासिकल अप्रोच ये कह रहे थे कि गवर्नमेंट को इंटरवेंशन करने की लोड़ नहीं है इकोनॉमी में, सप्लाई अपने आप डिमांड क्रिएट कर लेंदी है। उस तो बाद बी जिहड़ा हैगा आ केन्जियन अप्रोच, केन्जियन अप्रोच की कहंदा सी, हुणे आपां पढ़े हैं, इन द लॉन्ग रन वी ऑल आर डेड, ठीक है। उस तो बाद देखो मॉनेटरिस्टिक अप्रोच, इहदा पहले ही आना है कि मॉनेटरी पॉलिसी इज़ द इंपॉर्टेंस टू अचीव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ठीक है। एंड जिहड़ा लास्ट है साडा थ्योरी ऑफ रैशनल, इहदे विच आना नो पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सैस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी इन द लॉन्ग रन, क्लीयर। सो ठीक है बच्चे देख लो। उस तो बाद देखो बाइमा की है, बाइमा हैगा द गुड्स विच सैटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स डायरैक्टली आर नोन एज, तुहानूं पता ही है, जिहड़े कि डायरैक्टली उन्हां दा सैटिस्फाइड करन वांट उन्होंने की कहते कंज्यूमर गुड्स कहते हैं, ठीक है। उस तो बाद बच्चे 23वां प्रश्न साडा आ गया, देखो इन द प्रोडक्शन ऑफ शुगर विच टाइप्स ऑफ शुगर केन आपां कीता सीगा कल ही, किहड़ा इंटरमीडिएट है। उस तो बाद बच्चे हैगा अगला प्रश्न, इनक्रीज द स्टॉक ऑफ कैपिटल ड्यू टू इन्वेस्टमेंट इज़ कॉल्ड, ठीक है, की होगा ये साडा कैपिटल फॉर्मेशन है, इन्वेस्टमेंट करके साडा स्टॉक ऑफ कैपिटल वधिया, इन्हूं कैपिटल फॉर्मेशन किया जाता है, याद रखियो। उस तो बच्चे नैक्सट प्रश्न हैगा, देखो नैक्सट प्रश्न हैगा ए क्वांटिटी मेजर्ड ओवर ए स्पैसिफिक पीरियड टाइम ऑफ टाइम इज़ नॉन एज, इनू की किया जाता है, ठीक है। जो किसी भी देखो इत्थे लिखा ना इन्होंने, एक मिनट, हाँ देखो कहते एक क्वालिटी है, क्वांटिटी है, जिन्होंने कि आप एक स्पैसिफिक टाइम पीरियड विच आपां उन्होंने की करते हैं, मेजर करते हैं, उन्होंने की कहांगे आपां फ्लो कहांगे, ठीक है, ओवर ए टाइम पीरियड उन्होंने आपां फ्लो कहते हैं, ठीक है। बच्चे तुहानूं मैं थोड़ा जिहा एक्सप्लेन कर दिंदा है कि स्टॉक कंसैप्ट एंड फ्लो कंसैप्ट की होंदा है। इकनॉमिक्स विच आपां जदों इकनॉमिक्स की स्टडी करते हैं ना, ये हरेक चीज़ नूं आपां जिहड़ा मैयर करते मतलब मापते हैं, 2 कंसैप्ट विच मापते हैं, एक हुंदा स्टॉक कंसैप्ट, एक हुंदा फ्लो कंसैप्ट, ठीक है। जे आपां किसी भी एक पार्टिकुलर टाइम ते यानी कि 2 तरीक, ठीक है, तीसरा महीना 2023 नूं, ठीक है, एक पॉइंट ऑफ टाइम ते आपां किसी चीज़ नूं देखिए कि कितना साडे कोल हैगा उहदी स्टॉक, मतलब कितना साडे कोल अवेलेबल है, उन्होंने असीं स्टॉक कहते हैं, ठीक है। बट जे असीं देखिए कि ड्यूरिंग द 3rd मार्च विच, ठीक है, मार्च विच पूरे महीने कितना रहा, मतलब कि स्पैसिफिक ओवर टाइम पीरियड, मतलब कि जां 1 साल हो सकता, 1 महीने विच कितना स्टॉक रहा, उन्होंने असीं फ्लो कंसैप्ट कहते हैं, मतलब चलता रहना, ठीक है। स्टॉक हुंदा एक डेट ते चैक करते हैं, पर जिहड़ा फ्लो हुंदा आ वो आपां एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड ते चैक करते हैं। क्लीयर, समझाया नहीं समझाया ना, क्योंकि छोटा चलो समझ आ गया होना जिन्होंने बच्चे तो वधिया है, बाकी अपने को इन्ना टाइम नहीं है बच्चे, इस करके ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। सो नैक्सट देखो अपना है एक क्वांटिटी मैयर एट द पॉइंट ऑफ टाइम, आ देखो नैक्सट आ गया ना पॉइंट ऑफ टाइम, किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पर जो असीं मैयर करते हैं ना उन्होंने की किया जाता है, उन्होंने स्टॉक कंसैप्ट कहते हैं। दोनों में डिफरेंस की है, इन्हों एक पॉइंट ऑफ टाइम पर आप कंसीडर करते हैं स्टॉक में, मतलब कि 2 तरीक नूं ही किहड़ा कितना स्टॉक पे आया, ठीक है, तो वो किहड़ा सीगा पीरियड ऑफ टाइम सी, पीरियड ऑफ टाइम मतलब कि जिद्दां आपां कहंदे ना सीजन 2022-23,
ठीक है। ये साढ़े को कितनी सप्लाई हुई जब 2021-22 में कितनी सप्लाई हुई, जिदा सीजन देखते हैं ठीक है अपना मानते हैं ईयर, उस तरह देखते हैं उन्होंने फ्लो कंसैप्ट कहा जाता है। क्लीयर, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थानू आ भी सकता फ्लो कंसैप्ट तो स्टॉक कंसैप्ट डिफरेंस की है। ओके बच्चों, नैक्सट देखो 27वां, ए टेंजीबल ऑब्जैक्ट हैविंग इकोनॉमी वैल्यू इज़ नॉन एज, उन्होंने की कहेंगे टेंजीबल नू गुड्स कहते हैं। ठीक है, गुड्स की देखो फुल फॉर्म वो भी मीनिंग भी आ गया थानू, जे थानू आ गया वट इज़ गुड्स। सो टेंजीबल ऑब्जैक्ट हैविंग इकोनॉमिकल वैल्यू, कोई भी टेंजीबल मतलब कि जिन्होंने असीं देख सकते छू सकते हैं। टेंजीबल वो होंगे जिन्होंने असीं छू सकते हैं देख सकते हैं, इनटेंजीबल वो होंगे जिन्होंने छू तो देख नहीं सकते, उन्होंने सर्विसेज कहा जाता है। ठीक है, हम देखो इकोनॉमिक्स दो ही चीज़ों दी आप डीलिंग करते हैं, सर्विसेज एंड गुड्स दियाँ। सो गुड्स की होंगे टेंजीबल ऑब्जैक्ट होंगे है जिहदी कोई इकोनॉमिकल वैल्यू भी है, ये नहीं कि उदा ही वैल्यूलैस चीज़ा नहीं लेंगे आप, जिहदी कोई वैल्यू है मार्केट में कीमत है उन्होंने ही आप गुड्स कहांगे जो टेंजीबल है। एंड जो इनटेंजीबल होंगे है उन्होंने आप सर्विसेज कहते हैं। ठीक है, इनटेंजीबल ऑब्जैक्ट हैविंग इकोनॉमी वैल्यू उन्होंने आप सर्विसेज कहांगे, सेवावां पंजाबी में कह सकते हैं। ठीक है, एंड पंजाबी में गुड्स नूं की कहते हैं, वस्तां कहते हैं। नैक्सट है बच्चे 28वां, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए स्टॉक वेरीएबल, इन्हां विचों किहड़ा स्टॉक वेरीएबल होगा, वेल्थ, क्वांटिटी ऑफ मनी, बैंक डिपॉजिट की ऑल ऑफ दिस। सो ये सारे साडी की है स्टॉक है, वेल्थ भी है, क्वांटिटी ऑफ मनी आ, बैंक में जो डिपॉजिट आ, ये ऑल ऑफ दिस की है साडा, ये साडी स्टॉक वेरीएबल है। ठीक है, सो नैक्सट देखो बच्चे अगला प्रश्न साडा हैगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए फ्लो वेरीएबल। ठीक है, कंजम्पशन, बैंक डिपॉजिट तो नहीं हैगा। ठीक है, हमने पढ़ा है बैंक डिपॉजिट ऑल ऑफ दिस, नहीं एक मिनट, हाँ इतने देखो क्वेश्चन इतों है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए फ्लो वेरीएबल, इन्होंने फ्लो वेरीएबल किहड़ा सिर्फ कंजम्पशन है। बैंक डिपॉजिट, मनी सप्लाई एंड वैल्थ होनी पढ़िया, ये किहड़ा कंसैप्ट होंदा है, ये होंदा है स्टॉक कंसैप्ट। ठीक है, सो कंजम्पशन साडी की होंदी है फ्लो कंसैप्ट। सो 30वां हैगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए नॉट फ्लो वेरीएबल, इन्हां विचों किहड़ा फ्लो वेरीएबल नहीं है। सो तुहानूं पता वेल्थ होनी आप पढ़िया सी कि वेल्थ की है, फ्लो वेरीएबल नहीं है, स्टॉक वेरीएबल है। सो नैक्सट है बच्चे 31वां, ए कॉमोडिटी विच इज़ टचेबल एंड हैज़ इट्स इकोनॉमिक प्राइस, हुणी आप पढ़िया सी जिन्हों असीं टच कर सकते हैं, इंटेंजीबल है एंड उसकी कोई इकोनॉमिक प्राइस भी है, उन्होंने की कहांगे, वो भी इज़ ए गुड्स कहांगे आप। ठीक है, सो इसका राइट आंसर की आना गुड्स आ जाना है। ठीक है, गुड मतलब कि वस्तां, पंजाबी में कह लो वस्तां। सो नैक्सट है बच्चे 32वां, इन इनटेंजीबल ऑब्जैक्ट हैविंग इकोनॉमिक वैल्यू, एक हुण की है इनटेंजीबल है, मैं तुहानूं पहले एक्सप्लेन किया से इनटेंजीबल जिन्होंने आप नहीं देख सकते हैं। ठीक है, बट वो इकोनॉमिक वैल्यू है उन्होंने आप की कहांगे, सर्विसेज कहांगे। ठीक है, यानी कि सेवावां पंजाबी में। सो नैक्सट बच्चे 33वां हैगा प्लांट एंड मशीनरी आर, प्लांट एंड मशीनरी की हुंदा है दसो, प्लांट एंड मशीनरी साडी कैपिटल गुड्स है। ठीक है, क्योंकि ये साडी अगे पैसा जनरेट करने में हेल्प करती है। प्लांट एंड मशीनरी क्यों लगाते हैं, ताकि प्लांट मशीनरी तो असी समान बनाइए तो उतों पैसा जनरेट करिए ना, तां करके कैपिटल गुड्स कहा जाता है इन्हों। उस तो बाद बच्चे देखो 34वां की है गुड्स परचेज बाय एन फर्म फ्रॉम अदर फर्म। ठीक है, फॉर यूज़ एज अ रॉ मटीरियल इज़ कॉल्ड, किहड़ा कहांगे, इंटरमीडिएट, फिलिंग द ब्लैंक्स है। ठीक है बच्चे, एक फर्म ने दूसरे फर्म तो रॉ मटीरियल खरीदया है। ठीक है, रॉ मटीरियल खरीद के उन्होंने की अगले फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करना है। सो ये जो गुड्स खरीदे ना रॉ मटीरियल असी इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं, मतलब कि मध्यवर्ती वस्तां। ओके, सो नैक्सट देखो 35वां का डैश गुड्स सैटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, किहड़ा, कंज्यूमर गुड्स डायरैक्टली। उस तो बाद 36वें का चेंज इन इन्वेंट्री इज़ कॉल्ड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ओके, सो 37वां का कंज्यूमर गुड्स आर ऑल्सो नोन एज अ, कंज्यूमर गुड्स नूं होर किहड़े गुड्स दे नाल जानते हैं आपां, देखो हाँ कंजम्पशन गुड्स। ठीक है, कंज्यूमर गुड्स नूं होर आपां कंजम्पशन गुड्स दे नाल जानते हैं। नैक्सट क्वेश्चन हैगा ऑल मशीन्स आर प्रोड्यूसर गुड्स। ठीक है, ऑल मशीन्स नहीं है। ठीक है, ऑल मशीन्स प्रोड्यूसर गुड्स नहीं होंगे आ, सिर्फ कुछ गुड्स जिन्हों तो असी जिवें कि हुण देखो मशीन्स विच कार्स भी आते हैं। ठीक है, हुण कार जे तुसी घर वास्ते खरीदी है कि मैं अपने घर लिए चलाना है, वो फिर तुहाडा आ गया की हुंदा है, उन्होंने असी फाइनल गुड्स कहते हैं। ठीक है, बट जे कोई कार इस करके खरीद रहा है टैक्सी बना के उतों पैसा कमाना है, वो फिर प्रोड्यूसर गुड्स आंदा साडा। ठीक है, सो ऑल मशीन्स कदे भी साडा
प्रोड्यूसर गुड्स नहीं हो सकता है। क्लीयर बच्चे। नेक्स्ट देखो साढ़ा 39 आ, फाइनल गुड्स आर रेडी टू यूज़, बिल्कुल सही। फाइनल गुड्स वो होंगे बिल्कुल रेडी होंगे, वो कोई चीज़ नहीं किया जा सकता है, सो सीधे आप यूज़ करते हैं, ठीक है, उन्होंने अगे कन्वर्ट नहीं किया जाता, उन्होंने फाइनल गुड्स कहा जाता है। सो ये ट्रू है। 40वें हैगा इंटरमीडिएट गुड्स आर इनकलूड द नैशनल इनकम, बिल्कुल गलत, फॉल्स है। याद रखियो नैशनल इनकम में सिर्फ आप फाइनल गुड्स इनकलूड करते हैं, कोई अदर गुड्स इनकलूड नहीं करते हैं। इंटरमीडिएट तो बिल्कुल नहीं, उन्होंने बाहर कर दिता जाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट देखो बच्चे 41वां प्रश्न किया, पर्सनल कंप्यूटर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, ट्रू, ठीक है, कंज्यूमर गुड्स ही पर्सनल कंप्यूटर खरीदा है, ठीक है। उस तो बाद देखो 22वां किया, इंटरस्ट ऑन कैपिटल इज़ ए फ्लो कंसैप्ट, बिल्कुल ट्रू। आप इंटरस्ट कैलकुलेट करते, कॉमर्स वाले को पता होना है इंटरस्ट ऑन कैपिटल आप 1 साल का कटते हैं ना, ठीक है, किन्ने टाइम तक साडा इंटरस्ट कैपिटल रहा है, सो इन्हें फ्लो कंसैप्ट कहांगे। एक टाइम तो थोड़ी ना कटते कि आही टाइम एक दिन का ही कितना होया, इदा नहीं कटते ना, आप एक स्पैसिफिक टाइम पीरियड का कटते हैं, ठीक है, ना कि पॉइंट ऑफ टाइम ना कटते हैं। उस बाद नैक्सट क्वेश्चन है बच्चे, द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हैज़, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है, हैज़ की होंदा है, देखो एक ही आना है, रियल फ्लो भी हो सकता है, मॉनेटरी फ्लो भी हो सकता है, ये कोई पर्टिकुलर नहीं पूछा उन्होंने, इनकम का सर्कुलर फ्लो पूछा है। सो थानू पता दो ही फ्लो होंगे मेनली, एक रियल फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड मॉनेटरी फ्लो ऑफ मनी, ठीक है। सो सी इज़ द राइट आंसर, बोथ हो सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, द फोर्स विच वीकन द सर्कुलर फ्लो इन इनकम इज़ नोन एज, बच्चे देखो इदा के फोर्सेस जोड़ा कि वीक करता है सर्कुलर फ्लो में, ठीक है, उन्होंने आप की कहेंगे, उन्होंने आप लीकेज कहते हैं, याद रखियो, ठीक है। हुण एक लीकेज आता है, एक आता है इंजैक्शन होंदा है, ठीक है। जिहड़ियां चीज़ां ना जिदा कि सेविंग है, सेविंग साडे सर्कुलर फ्लो में रोक देंगे, क्योंकि पैसा सेव कर लें, खर्च तो करते नहीं है, सर्कुलर बनूगा नहीं अगे जाके, ठीक है, इक्को जगह पैसा पिया रहना, इनू की कहा जाता है, लीकेज कहा जाता है इकनोमिक्स का। इंजैक्शन किनू कहा जाता है, एक्सपेंडिचर ने, मतलब खर्चा करते हैं, साडी इकनोमी बढ़ती है, ठीक है। सो नैक्सट क्वेश्चन है द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज़ कॉल्ड, हुण याद रखो वो फ्लो जिहदे सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज होंगे है, उन्होंने असीं रियल फ्लो कहते हैं, तो वो फ्लो जिहदे मनी का फ्लो होंदा है उन्होंने की कहते हैं, मॉनेटरी फ्लो कहते हैं, सिंपल, ठीक है। रियल फ्लो में सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज होंगे है, पैसे नहीं होंगे है। नैक्सट है फोर्सेस स्ट्रेंथन द सर्कुलर ऑफ इनकम, वो फोर्सेस जरा कि मजबूत कर दी है सर्कुलर फ्लो होनी, आप क्या उन्होंने की कहते हैं, इंजैक्शनस किया जाता है, ठीक है। उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन साडा आ गया, देखो फाइनैंशियल सैक्टर इज़ द सैक्टर विच डैश मनी, की करता है फाइनैंशियल सैक्टर किहड़े होंगे आ, की करता काम, लैंड, तुहानूं पता ही है, ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखियो, बैंक के काम जरूर याद कर लियो, उसका मेन काम की होंदा, एक्सैप्ट डिपॉजिट एंड लैंड द मनी, ठीक है, मनी देना एंड लेना, ठीक है। सो इसका सी राइट आंसर आएगा, ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ, तुसीं बैंक के काम जरूर कर लियो, ओके बच्चे। नैक्सट है ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग डज ए सर्कुलर फ्लो इनकम एंड आउटकम स्मॉल दैन बिफोर, ठीक है, किदे करके स्मॉलर दैन बिफोर होगा, देखो बिकम स्मॉलर दैन बिफोर, किदे करके, ओबियस है, ये आऊँगा साडा आंसर इंजैक्शन की लीकेज और विड्रॉल की बोथ, ठीक है। स्मॉलर तो हमेशा किदे करके होगा, लीकेज दे करके होगा, ठीक है। सो इसका बी ऑप्शन इज़ राइट कि स्मॉलर हो गया, क्यों होया, किदे करके, लीकेज दे करके, सो बी इज़ राइट आंसर, गुड। उस तो बाद नैक्सट देखो बच्चे, नैक्सट है इन एन ओपन इकनॉमी देयर आर डैश सैक्टर, ठीक है, किसी भी ओपन इकनॉमी में 5 सैक्टर हो सकते हैं, किहड़े किहड़े, हाउस होल्ड, ठीक है, आपा पहला आपा हो गए हाउस होल्ड, उस तो बाद प्रोड्यूसर है, ठीक है, प्रोड्यूसर सैक्टर, उस तो बाद गवर्नमेंट सैक्टर है, उस तो बाद फाइनैंशियल सैक्टर है एंड पंजवां किहड़ा, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। 5 सैक्टर हो सकते हैं ओपन इकनॉमी। ओपन इकनॉमी का मतलब ही होंदा जिहदे विच पूरी वर्ल्ड नूं असीं काउंट करते हैं, ठीक है। बट जी क्लोज्ड इकनॉमी होंदी आ, आप बाहरली इकनॉमी मतलब वर्ल्ड ना कोई मतलब नहीं होंदा, उत्थे फिर 4 ही सैक्टर होंदे आ, ठीक है। सो नैक्सट है बच्चे द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड फैक्टर इन द इकनॉमी इज़ कॉल्ड रियल फ्लो।